Namaskar, good morning. Welcome to Friends Anika Kids World. This is for capital letter and small letter alphabet cursive writing session. I hope this session will help you. Today we will study about how to teach our kids this small letters cursive handwriting and capital letters handwriting. For practicing this, we will also use slate एंड स्लेट पेंसिल, जिसे आप बत्ती भी कहते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल भी करेंगे। साथ ही साथ एक बात याद रखिए, अगर आपको बच्चों को सिखाना है तो आपको उन्हें पेंसिल से ही सिखाना है। ठीक, दिस इज़ द बेस्ट वे टू टीच योर किड्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेक वन न्यू फ्रेश पेंसिल। एक न्यू पेंसिल लीजिए। ठीक है, अ गुड शार्प्ड वन, a good sharp one. The first thing we have to teach our kids is how to hold this pencil. ठीक है, बच्चों की ग्रिप कैसे बनती है? ऐसे देखिए, बच्चों की ग्रिप ऐसे बनेगी। ठीक है, आपको ऐसे पेंसिल होल्ड करना सिखाना है। ठीक है, ताकि बच्चा लिख पाए। ठीक, बहुत पास से नहीं पकड़िएगा तो पीछे से भी नहीं पकड़ना है। ठीक है, यू डोंट हैव टू होल्ड योर पेंसिल फ्रॉम द टॉप वन और फ्रॉम द बॉटम और फर्दर वन। यू हैव टू होल्ड फ्रॉम मिड। ठीक है, आप यहाँ या यहाँ से पकड़िए, क्योंकि जब आप लूप पैटर्न पढ़ेंगे, ओके, नॉट पैटर्न्स, तो आपको इसको टर्न करना पड़ेगा। एंड अगर आप यहाँ पकड़ेंगे या यहाँ पकड़ेंगे तो आपको होल्डिंग में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, इफ़ यू विल होल्ड इट हियर और हियर, दिस विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सो व्हाट इज़ बेस्ट, दैट होल्ड लाइक दिस। ओके, for showing you, this is the small letter cursive writing and this is the capital letter handwriting. This first we will practice this one in the copy and after that we will do it in a slate. Fresh page. अच्छा, कर्सिव राइटिंग सिखाते वक्त एक चीज़ याद रखिएगा, हमें बच्चों को कुछ बहुत जल्दी पुश नहीं करना है। ठीक है, बहुत रश नहीं करिएगा सिखाने के लिए। टेक योर टाइम एंड सी द स्ट्रेंथ। आपको बच्चे की कैपेसिटी और स्ट्रेंथ भी देखनी है। ठीक है, कुछ बच्चे बहुत फास्ट होते हैं, बहुत जल्दी सब चीज़ें सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को टाइम लगता है। तो आपको ये देखना है कि मेरे बच्चे की कैपेसिटी क्या है। इफ़ देयर कैपेसिटी इज़ वन लेटर एट वन डे, देन टीच देम ओनली वन लेटर। टेक वन फुल पेज। आप एक पूरा पेज लीजिए और अगर बच्चे की एक दिन में कैपेसिटी एक वर्ड सीखने की, तो आप एक को 5 बार 5 टाइम्स आप लिख के दीजिए और टेल देम टू राइट। ठीक है, उन्हें लिखने को कहिए। इसी तरह आप नेक्स्ट पेज में बी लिखिए, नेक्स्ट डे बी लीजिए, अगेन डे आफ्टर डे आप इंक्रीज़ कर सकते हैं। और अगर आपके बच्चे की कैपेसिटी 3 वर्ड्स 4 वर्ड्स एट अ डे है, तो आप उतने वर्ड्स उस बच्चे को सिखाते चलिएगा। ठीक है, सो इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियो, अगर आपने मेरे पहले की वीडियोस देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने आपको इन 4 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन स्टार्टिंग के वीडियोस में दी थी, जिसमें स्लीपी, स्टैंडिंग लाइन या बच्चों के अल्फ़ाबेट्स कैसे सिखाने उनमें बताया था। लेकिन आज हम कर्सिव राइटिंग सीख रहे हैं, तो इसमें इन 4 लाइन्स की डिस्क्रिप्शन में आपको थोड़ी अलग दूँगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें बच्चे को बताना, बेटा देयर आर 4 लाइन्स। ठीक है, कर्सिव राइटिंग वैसे भी जो बच्चा सीख रहा है वो ऑलरेडी इन वर्ड से अवेयर होगा, उसे कैपिटल स्मॉल लेटर आते ही होंगे। नहीं आते हैं तो अब वो यहाँ तक नहीं आ पाएगा, वो तभी आएगा जब उसको वो क्लियर होगा। ओके, उसे स्लीपी लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्ट्रोक्स उन्हें पता होंगे। ठीक है, क्योंकि कर्सिव लेटर्स के स्ट्रोक्स अलग है, वो लेटर्स के स्ट्रोक भी मैं आपको बताऊँगी। इन द किड्स कर्सिव राइटिंग हैंड राइटिंग, फर्स्ट वी हैव टू टीच देम स्ट्रोक्स। आपको स्ट्रोक सिखाने में सबसे पहले ये चीज़ याद रखना है, आपको बच्चों को इन 4 लाइन्स के यूज़ बताने। ठीक है, यूज़ तो इसमें अगर आप देखेंगे तो देयर आर 4 लाइन्स। ठीक है, देयर आर 4 लाइन्स, द फर्स्ट रेड लाइन, देन 2 ब्लू एंड द बॉटम वन इज अगेन रेड लाइन। सो द टॉप वन रेड लाइन इज नोन एज असेंडल लाइन। जो ऊपर वाली रेड लाइन है इसे हम असेंडल लाइन कहते हैं, बॉटम वाली रेड लाइन को हम डिसेंडल लाइन कहते हैं। मिडिल की 2 लाइन्स में ये टॉप वाली आपकी टॉप लाइन्स है और नीचे वाली ब्लू लाइन आपकी बॉटम लाइन। ठीक है, लेकिन छोटे बच्चे इतना नहीं समझ पाते, हम उन्हें सिर्फ यही समझा सकते हैं कि बच्चा ये 4 लाइन है, 4 लाइन है। जो आपकी टॉप रेड लाइन है ये तभी यूज़ होगी जब आप लूप पैटर्न पढ़ाओगे। ठीक है, और आपकी मीडियम लेटर्स लाइंस कब यूज़ होगी, जब आप कर्व लेटर या ए पैटर्न और सी पैटर्न के वर्ड्स या ओ पैटर्न के वर्ड्स यूज़ कर रहे हो।
ठीक है। ये आपकी बॉटम लाइन जे क्यू इन लेटर्स में यूज़ होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए जो पहला पैटर्न आपको पढ़ाना है बच्चों को वो है आपका सी पैटर्न। सो वी विल यूज़ ओनली दिस टू लाइन। हम ये टू लाइन्स का इस्तेमाल करेंगे। देखिए मेरी पेंसिल कैसे चल रही है, स्ट्रोक मैंने इस तरह पकड़ रखा है। ठीक है, पेंसिल को सी 1 and 2. Okay, again here we go and a curve line, then go to top and then curve line, again go to top and then curve line, and come a slanting upward line and curve line, slanting upward line and curve line. Here, yeah. So see that I am going continuously and not keeping anything here, only the patterns like curve lines. Okay, एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें पेंसिल मैं उठा नहीं रही हूँ। ठीक है, you don't have to take your pencil up. ठीक है, कर्सिव राइटिंग की खासियत ही यही होती है कि आप पूरी हैंड राइटिंग बिना पेंसिल मूव किए ही करते जाते हो। सो दिस इज योर सी पैटर्न। ओके, सी हाउ ब्यूटीफुल। ठीक है, कर्सिव राइटिंग की एक खासियत आप याद रखिए, कर्सिव राइटिंग में कभी भी पेंसिल उठाई नहीं जाती। ठीक है, यू डोंट पिक अप योर पेंसिल अंटिल फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड द लेटर, एंड तक ले जाने तक में आपको अपनी पेंसिल को उठाना नहीं है। कर्सिव राइटिंग यही होती, बिना उठाए, बिना without picking up your pencil you continue writing the word till the end. So this is your C pattern. Okay, now another second from this C only, इस C pattern से ही आप क्या सीखोगे, A pattern सीखो। The upward and the downward cursive line, here we join and then again upward, down and join. See how is he going upward, slanting line, coming down, join and up. थोड़ा सा ऊपर ले जाइए, टेढ़ा करिए पेंसिल को, नीचे लाइए, गोल आकार में दीजिए, ये जोड़ा और ये नीचे किया। वेरी ब्यूटीफुल। आपको पेंसिल नहीं उठानी है। ठीक है, डोंट पिक अप योर पेंसिल, कीप राइटिंग एंड स्ट्रोक्स में ये कर्व अगेन। ओके, अगेन ये। इफ यू वांट यू कैन मूव योर हैंड नॉट पेंसिल। अगर आप चाहे तो अपने हाथ को मूव कर सकते हैं, लेकिन आपको अपनी पेंसिल को नहीं उठाना है। ओके, ईच एंड एवरी डे यू हैव टू प्रैक्टिस। आपको रोज़ प्रैक्टिस करानी है अपने बच्चों को, और अगर आप खुद सोच रहे हैं कि आप खुद भी प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी बात है। C pattern and this is your A pattern. Okay, and again third pattern, learn jumping words. Okay, how the jumping words are, see, starting from here, downward, then upward slanting line, then jump, 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 keep jumping, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। आपको बच्चों को बीच की दो लाइनों में लिखना सिखाना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उन्हें ये जंपिंग लेटर सिखाने हैं। आपको पेंसिल अपनी मूव नहीं करनी, आपको पेंसिल वहाँ से मूव तब तक नहीं करनी जब तक एंड नहीं होता। ओके, ये जंपिंग लेटर एम और एन दोनों को ही कवर करेंगे। फोर्थ इज लूप पैटर्न, दैट इज एल। ओके, सी फ्रॉम हियर 1 upward line touching the top, red line that is a sender line, and ये लाइन यहाँ से पतली हो जाएगी, देखिए फिर नीचे आएगी, ये गए, यहाँ से पतली हो गई, going upward, coming down again, keep going, don't stop. Okay, don't stop.
keep going. See, this pattern will help your kids to learn loop pattern. ठीक है, this is the upward loop pattern and just reverse of this one we will learn downward loop pattern. A upward slanting line, come down, loop, come down, upward slanting line, come down, make a knot, upward slanting line, come down, make a knot. ठीक है, आई एम गिविंग दिस टेंस क्योंकि यू आर गोइंग टू टीच द स्मॉल किड्स. आप छोटे बच्चों को सिखाएंगे इसलिए थोड़ा गैप दीजिए, नहीं तो क्या होता है बच्चे चिपका के लिखने लगते, दे आर राइटिंग वेरी क्लोजली. ठीक है, इस स्लैंटिंग लाइन हम ऊपर ले गए. ठीक है, टेढ़े करते हुए नीचे गोल करते हुए लाए, गोल आकार देते हुए फिर आप ऊपर ले जाइए, नीचे लाइए, नॉट बनाइए, लेते जाइए. ओके, डोंट स्टॉप अंटिल यू फिनिश. जब तक फिनिश ना हो जाए आपको लिखना है. एंड डन. द नेक्स्ट पैटर्न इज, इसी लूप का एक पैटर्न है जो मिडिल लाइन में हम पढ़ेंगे, दैट इज ई पैटर्न. ओके, हियर सी, go upward, make a knot, keep going, don't stop. ओके, लूप लाइन थी स्मॉल वन. ठीक है, इन दो लाइंस की यूज़ करते हुए हम डाउन लूप लेटर्स ई के पढ़ेंगे. ठीक है, सी, ये लेटर्स आपकी हेल्प किस में करेंगे, आपको मिडिल लेटर्स लिखने में हेल्प किए जाएंगे. सी, नीचे आइए, गोलाकार देते हुए ऊपर जाइए, नीचे आइए, आकार गोलाकार देते हुए ऊपर जाइए. Down slanting line, make a knot, upward, down slanting line, make a knot, upward, keep going, just keep going, don't stop. ओके, आपको अपनी पेंसिल नहीं उठाना है जब तक आप फिनिश ना करें. एंड दैट इज डन. ओके, नाउ नेक्स्ट, वेरी इजी, फ्यू पैटर्न्स ओनली. ठीक है, दिस आर द लूप पैटर्न्स. ये आपके लूप पैटर्न थे. जस्ट इन्हीं को थोड़ा सा आप करते हुए, उनमें नॉट बन रही थी, अब इन पैटर्न्स में नॉट नहीं बनेंगी. सी, दिस यू पैटर्न, दिस इज यू पैटर्न यूजिंग 3 लाइन. हम टॉप 3 लाइन्स को यूज़ कर रहे हैं, असेंडर, टॉप एंड बॉटम लाइन को. सी, going upward, coming down, make a curve, go upward, make a curve, go upward and keep going, don't stop. Okay, and then same down, U curve. See, okay, the स्मॉल कर्व, छोटे छोटे कर्व बनाइए और मिडिल में आप इसको प्रैक्टिस करिए. इसका जस्ट रिवर्स आपको डाउन पैटर्न यू प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, विदाउट मूविंग योर लाइन. दिस आर योर स्ट्रोक्स, ये आपके स्ट्रोक्स हैं. ठीक है, इन पैटर्न्स को आपको प्रैक्टिस कराना है बच्चों को. जब आप ये पैटर्न्स बच्चों को प्रैक्टिस कराएंगे तब जाके बच्चे आपके कर्सिव एंड कैपिटल लेटर लिख पाएंगे. ठीक है, अब ये पैटर्न आपको कैसे प्रैक्टिस कराना, टेक 1 पेज, एक पैटर्न को एक पेज के टॉप पे लिखिए एंड टेल योर किड टू
कॉपी, ठीक है। उसे देखते हुए बच्चे लिखते जाएं, दोहराना है। इन पैटर्न्स की प्रैक्टिस से आप अल्फ़ाबेट सीख सकते हैं। सो दिस आर द 11 स्ट्रोक्स टू लर्न कैपिटल और स्मॉल हैंड राइटिंग ऑफ कर्सिव। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर अल्फ़ाबेट्स। ओके, स्मॉल लेटर्स, alphabet writing for kids. For A, go upward, one down, draw a curve and like this. Okay. For B, जो आपने loop stroke सीखा था, upward stroke, curve line and C. For C pattern आपने already strokes में सीखा है. For D, upward, come down, draw a curve, join and he. Okay. E, F यहाँ से पतला हो जाएगा, ओके, एंड नोट विल कम हियर, नॉट, ओके. G, H, I and J, K, L, M, N, O, P, Q, R, medium, okay, middle lines, S, T, U, V, W, X, Y, Z और Z, ओके. ये ऊपर वाली हमारी असेंडर लाइन है, दिस इज़ द डिसेंडर लाइन, दिस इज़ द टॉप लाइन एंड दिस इज़ द बॉटम लाइन. ये हमारे स्मॉल लेटर्स थे. नाउ वी विल स्टडी कैपिटल letters. Okay. Now for capital letter, same strokes जो आपने पढ़े हैं C, B, वही आपके स्ट्रोक्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ अलग से डिफरेंट नहीं है. E, F, G यहाँ से लीजिएगा, G, come down, upward and H, half, okay, ये half रहता है, half. I, J यहाँ से लीजिएगा, ये 3 लाइन्स, ओके. J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z. Okay, these are the small letter, this is the capital letter. अगर आपकी इन दोनों की प्रैक्टिसें हो जाती हैं तो फिर आपको इन दोनों को साथ में लिखना सिखाना है बच्चों को. फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल कैपिटल A एंड ये स्मॉल a, ओके. B, स्मॉल b, कैपिटल C, small c. Okay,
तो ये सारी चीज़ें आपकी स्मॉल लेटर, अपर केस एंड लोअर केस ABCD आपके इस प्रकार से आपको उन्हें घर पे प्रैक्टिस कर। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं एक इसका वीडियो भी बनाऊंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। अगर आपको आज का मेरा ये लाइव सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करिएगा। मैं बीच बीच में ऐसे सेशंस करती रहूँगी जिससे छोटे बच्चों को घर पे ही पढ़ाना और आसान हो जाए हर पेरेंट्स के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।